हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। अगर आप पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं तो वेलकम। मेरी चैनल को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दोबारा मैं कोई भी ज़ोडिएक साइन का रीडिंग करूँ वो सीधा आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। और अगर आप वापस आके मुझे फिर से सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट योर लव, योर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स मी। थैंक यू सो मच। मैं इस चैनल पे जनरल टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, साइकिक मीडियम हूँ, तो इसीलिए जो भी काम करती हूँ स्पिरिट की हेल्प से करती हूँ। अभी थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि मुझे कौन सा रीडिंग करनी है। जी हाँ, सजिटेरियस का रीडिंग करनी है, धनु राशि का। धनु राशि का रीडिंग करने के लिए मैं इस टैरो से 3 कार्ड निकालूंगी और उस 3 कार्ड को मैं इस टैरो डेक के कार्ड के मदद से उसको क्लैरिफाई करेंगे। और ये है एक ओरेकल डेक जिससे मैं लास्ट में धनु राशि के लिए एक ब्लेसिंग निकालूंगी। ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं और मेरा रीडिंग का फॉर्मूला चालू करते हैं। चलिए, धनु राशि वाले सजिटेरियस, आपका रीडिंग शुरू होते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मतलब मेरी व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन में भी दिया हुआ रहता है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहता है। अब वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखेंगे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक दुआ जैसे हैं, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। तो इस सिस्टर को थोड़ा ब्लेसिंग कर ही दीजिए, भगवान आपको ब्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हिसाब सही है। चलिए, धनु राशि वालों के लिए पहला कार्ड चैरियट। चैरियट कार्ड को मानते हैं कि कैंसर का प्रतीक होते हैं। तो मे बी धनु राशि वाले कोई कर्कट के साथ मिले हुए हैं या तो फिर सजिटेरियस के साथ कैंसर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके ज़ोडिएक साइन में। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड गॉट ओके। आई कॉल अप माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ धनु राशि वालों के लिए कुछ अच्छा सा मैसेज दे दो। वाओ, मैसेजर ऑफ एयर, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड है। The last card for Sagittarius, last card for Sagittarius, धनु राशि वालों के लिए लास्ट कार्ड। वाओ, किंग ऑफ एयर। अच्छा, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का काफ़ी प्रभाव है आपके इस हफ्ते का वीक रीडिंग में। आपको पता तो है ये रीडिंग है, दिखाई दे रहा है ना कम्प्लीटली? ओके, ये रीडिंग है 15 से 21 फरवरी तक का रीडिंग 2021 का। अच्छा, पहला कार्ड है चैरियट। जैसा मैंने कहा, कैंसर कार्ड को भी चैरियट को कैंसर का प्रतीक माना जाता है। मैसेंजर ऑफ एयर मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, किंग ऑफ एयर वो भी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन जो है सन मून राइजिंग एंड वीनस, कैंसर, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। जितना आपको रेजोनेट होगा उतना ही लीजिए, क्योंकि मैं जब रीडिंग के लिए बैठती हूँ स्पिरिट मेरे को जितना बोलने के लिए बोलते हैं मैं उतना ही बोलती हूँ। किसी का मन रखने के लिए, किसी का दिल मतलब रखने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई वर्क। मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो सच्चाई यहाँ पे दिखता है, जिस एनर्जी का कहानी मुझे सुनाई देता है, मैं वो एनर्जी को आपके सामने पेश करती हूँ। ठीक है, जितना मैचिंग होता है, रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। इसको खींच के अपना कहानी बनाने का कोशिश मत करें। हाँ, क्लैरिफाई, इतनी सारी कार्ड्स नहीं। चलिए फिर से करते हैं। सजिटेरियस के लिए फर्स्ट कार्ड चैरियट का क्लैरिफाई करें प्लीज़। प्लीज़ क्लैरिफाई चैरियट। सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए
जो क्रॉस वॉचर्स है आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि कहानी का भी आपके तरफ से भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकते हैं। क्लैरिफाई चैरियट, ओके, अब तो लेना ही पड़ेगा। ओह वाओ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, ये है लियो, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये है एरीज लियो सेजिटेरियस, और ये है फायर साइन, सॉरी ये है एरीज लियो सेजिटेरियस, ये लियो, और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अभी आप खुद एक फायर साइन के हो सेजिटेरियस, तो आपका कम्बिनेशन में तो लियो नहीं हो सकता, क्योंकि एक धनु और उसके साथ लियो का कम्बिनेशन नहीं हो सकता। मे बी यू आर डीलिंग विद अ लियो, ऐसा हो सकता है कि आपके कोई एक है जो आपका पार्टनर, हो सकता है कि आपका पार्टनर लियो हो, आपके पार्टनर के चार्ट में कहीं लियो हो, क्योंकि आप खुद धनु राशि है। धनु मतलब फिर से एक सेजिटेरियस मतलब फायर साइन है, और उसका ये भी एक फायर साइन, ये भी एक फायर साइन। तो आप किसके साथ डील कर सकते हो? कैंसर हो सकता है आपके खुद के चार्ट में, और यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट यहाँ पे कहानी क्या बोल रहा है? कहानी ये बोल रहा है कि आप कोई दर्द को निगल के, मतलब ज़िंदगी में कोई बड़ा सा तूफ़ान आया था जिसको आपने हैंडल किया, फिर वो पूरा दर्द को आपने निगल लिए, और उस चैप्टर को क्लोज़ करके आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जो कि आप चैरियट में बैठ गए कि नहीं, मुझे रुकने का नहीं है, रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं होता, रुकने का नाम तो मौत है, तो हम क्यों रुक जाए, हम आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत लंबा चैप्टर आपने क्लोज़ किया है यहाँ पे, और ये जो क्लोज़ आपने किया ये काफ़ी टेंशन दिया। 10 ऑफ सोर्ड मतलब काफ़ी मन में काफ़ी टेंशन था, बहुत बार आपने सोचा था कि इसको छोड़े कि ना छोड़े, छोड़े कि ना छोड़े, दो दो मन करके आपने छोड़ा इसको कि नहीं, इसको लेके बैठे रहने का टाइम नहीं है, चलो निकल चलते हैं। एंड यू मेक योर सेल्फ क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपने खुद को क्वीन ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में पाने के लिए आप आगे बढ़ने लगे अपना चैरियट पे बैठ के, और आपका साथ शायद देने के लिए आ रहा है कोई लियो, ये हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई अगेन, प्लीज़ क्लैरिफाई द चैरियट एनर्जी फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए। टेंशन बहुत है आपकी, आप वेट कर रहे हो, आपको लगता है कि वो इंसान कभी अपना थर्ड पार्टी छोड़ के आ सकते हैं। देखिए फोर ऑफ सोर्ड जब आते हैं ना, तब मैं ये कहती हूँ कि ये इंसान सोते हुए सोच रहा है कि मे बी पीछे उनका पार्टनर किसी और के साथ चैटिंग कर रहा है, बात कर रहा है। और ये जब आते हैं ना, तब मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि ये आपका भ्रम भी हो सकता है, भ्रम, आपका भ्रम हो सकता है, आपका माइंड का मैनिपुलेशन हो सकता है, आपका दिमाग आपको लेके खेल रहा है, ये भी हो सकता है। तो इस बात पे मत ज़्यादा सोचिए, या तो फिर आपको पता है कि उनका एक थर्ड पार्टी है और इसी दुख में आपने उसको छोड़ के निकल के आ गए हैं, आप निकल के आ गए हैं, फिर भी उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो वहीं के वहीं रह गए, वो वही के वही करने लग गए, थर्ड पार्टी में ही जमे हुए हैं, हो सकता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं दिल के कोई कोने में आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो। इंतज़ार किस चीज़ का है? यही कि वो वापस आएगा? नो, आपको समझना था, समझ गए, वो वापस नहीं आ सकते। बट आप अभी इंतज़ार करो ना कि आपके तरफ का जजमेंट कब होगा। भगवान का घर में देर है, अंधेर नहीं है, और ये बात आपको अच्छे से पता है, इसीलिए आप उस देर को धीरे धीरे इंतज़ार कर रहे हो, और आपको पता है एक दिन अंधेरा हटेगा और ऊपर वाला वो जजमेंट आपको सुनाएगा जिसके बलबूते पे ये जो चैरियट पे निकल के आ गए ना आप, ये आपका सार्थक हो जाएगा। आपको भी बोलने का मौका मिल जाएगा, भाई बहुत इंतज़ार किया था तुम्हारे लिए, बट अभी और कोई मौका नहीं है, ठीक है। सो नाउ द सेकेंड कार्ड इज़ मैसेंजर ऑफ एयर। मैसेंजर ऑफ एयर का क्या मतलब है? मैसेंजर ऑफ एयर मतलब कोई एक मैसेज भी हो सकता है, नाइट ऑफ
एयर हो सकता है, पेज ऑफ नाइट ऑफ एयर, नाइट ऑफ सोड एनर्जी मतलब क्या है कि एक ऐसा मैसेज हो सकता है, कोई ऐसा एक नया एनर्जी हो सकता है जो कि बहुत कमिटेड है, बहुत लॉजिकली खुद को प्रूव करने के लिए तैयार, एक वीर योद्धा, ऐसा टाइप का एनर्जी का कोई इंसान हो सकते हैं। ये आपका परिस्थिति हो सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसा मैसेज आपके तरफ आ रहे हैं जो जान के आपको शायद कुछ सुराहा और मिलेगा। लेट्स क्लैरिफाई। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई। मैसेंजर ऑफ एयर मतलब ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोड। यहाँ पे आया नाइट ऑफ सोड, उसके बाद आया किंग ऑफ सोड। सोड एनर्जी मतलब जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। कुछ ऐसा मैसेज आया है जिसने आपको और ज़्यादा मजबूत कर दिए हैं। आपका माइंड का जो इमोशनल डिसबैलेंसनेस था वो कंप्लीट लॉजिक में बदल दिया है। जी हाँ, एक सेकेंड, मेरी ना अच्छा कार्ड सब उल्टा पुल्टा हो गया है, सॉरी। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स आया, एक सेकेंड, नाइट ऑफ कप्स और बहुत सारे मैसेजेस। यस, मैं भी तो वही बोल रही हूँ, कुछ ऐसी मैसेजेस, या तो फिर कोई एक ऐसा नया सा रिश्ता, नया सा एनर्जी, नया सा कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जिनके साथ आपकी काफ़ी बातचीत हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो कहानी। थैंक यू स्पिरिट, मुझे ये बोल रहा है कि इस एरिया से, इस मेंटल स्टेटस से निकलने के बाद आपका एनर्जी था मैसेंजर ऑफ एयर। मैसेंजर ऑफ एयर को धीरे धीरे अपनी मैच्योरिटी के साथ खुद का लॉजिकली एस्टैब्लिश किया। अब आपको कोई हिला नहीं पाएगा। इस वक्त आया कोई नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी, मतलब ये भी काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और इमोशनली बैलेंस भी है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ कर रहा है जो देख के आपको अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसा टची मोमेंट बना रहा है बंदा कि आपको लग रहा है कि वाओ, ये इंसान अच्छा है, दिल का अच्छा एक ऐसा इंसान, या तो फिर कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है जिनकी बिहेवियर से, जिनकी बात करने की तरीके से, जिनकी आपको रिस्पेक्ट करने की तरीके से आपको अच्छा लग रहा है, और ये इंसान के साथ आपका धीरे धीरे बातचीत होने लग रहा है। ये बातचीत हो रहा है बट आप भी काफ़ी लॉजिकली बात कर रहे हो। क्यों आप लॉजिकली बात कर रहे हो? क्योंकि आपको देखो, आपका टेंशन अभी तक गया नहीं। यहाँ पे देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड, क्योंकि ये इंसान के साथ जब आप बात कर रहे हो ना, बार बार पुरानी याद आपको आ रहा है। ये चैरियट, मेरे ख्याल से आपका पार्टनर कैंसर है। दो बार चैरियट आने का मतलब आपका पार्टनर कैंसर है जिसको आप छोड़ के यहाँ से आए थे, और ये इंसान या तो फिर कैंसर आपके साथ कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है, या तो फिर कोई नया व्यक्ति आए हैं जो बात कर रहे हैं, उनका बात करने का तरीका आपको पुराने इंसान का याद दिला रहे हैं। कोई एक बात है। देखिए स्पिरिट मुझे बोल रहा है, मे बी आपका ये जो पार्टनर थे ये कैंसर थे, और ये अभी जैसे ही आप निकल के पूरा आ गए और आपने उनको बता दिया कि नो मोर वेटिंग और इंतज़ार नहीं करेंगे, उस वक्त उसको दिमाग उसका हिल गया। उसको लगा नहीं, अभी इसका पीछा करने का है मेरे को। देखिए ये भी 7 नंबर, ये भी 7 नंबर, 2 बार 7 रहे तो मतलब ब्लेसिंग एंड ग्रोथ। और यहाँ पे देखिए 2 बार 8 नंबर, 8 8 एंड 8 बार बार आए तो इन्फिनिटी अबांडेंस बोलते हैं। तो आपकी तरफ भी अबांडेंस आ रहा है चारों तरफ से, सिर्फ पैसा ही नहीं, सम्मान आ रहा है, दोस्ती आ रहा है, आपको लोग पसंद करने लगे हैं, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, लोगों की आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। मतलब सब कुछ देख के ना वो उससे रहा नहीं जा रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं भाई, नहीं, इसको कट करना नहीं चाहिए, मेरे को वापस जानी चाहिए, और वो वापस आने का कोशिश कर रहा है। बट आपने ऑलरेडी बहुत झेला है। देखो वो प्यार का कप लेके आ रहा है, इमोशन को लेके आ रहा है, बट आप देखो हाथ में सोड है आपका। वो एक अच्छा बात बोल रहा है तो आप कट कर रहे हो, चुप रहो।
वो कुछ बोल रहा है, देखो मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तुम चुप रहो। तो गलती इंसान से एक बार होती है, बार बार नहीं। और तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरे को काफ़ी धोखा दिया। ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आप धीरे धीरे इसको सेटल करने का कोशिश कर रहे हो। बट दो बार चैरियट, मतलब ओ माय गॉड, देखा कैसे घूम के आया कार्ड। यस, आप ना पीछे की तरफ जाना नहीं चाहते हो, आपको लगता है नहीं बहुत हो गया। नाउ दिस इज़ योर फॉरवर्ड मूवमेंट। आपने यहाँ पे उसको फाइनली कट कर दिया और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। बट वो आपके पीछे कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, चलो एक साथ काम करते हैं, एक साथ पैसा कमाते हैं, एक साथ घर बसाते हैं। आपको क्या लगता है? बंगाली में एक कहावत है, प्रोवर्ब है कि सिंदूरे मेघ देख ले भय लगे। सिंदूरे मेघ मतलब एक आसमान पे ना एक रोशनी ढलने से पहले जब सनसेट का टाइम होता है ना, कभी कभी आसमान एकदम आग की कलर हो जाता है, आग एकदम फायर की तरह कलर हो जाता है पूरा आसमान। और वो देखते ही ना गाय भैंस को डर लगता है, बिकॉज उन लोगों को लगता है कि उनके घर में आग लग गया, उसका घर में आग लग गया, वो कैसे बचेगा। और इसीलिए ना सिंदूरे मेघ देख ले लोके भय पाए। तो मतलब ये बंगाली में बोलता है कि ऐसा अगर मेघ होने से, क्लाउड फॉर्मेशन और डस्क होने से पहले अगर ऐसा कुछ लाइट होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिश होने का भी संभावना होते हैं। और ये सब देख के ना नेचर बहुत डर जाता है। नेचर मतलब जो नेचुरल एनिमल्स है, तो उन लोगों का इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, आपको भी ना और अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज यू नो अगर वो बार बार वापस भी आएगा ना, 2 दिन 3 दिन ठीक से चलेगा, 2 महीना 3 महीना ठीक से चलेगा, फिर उसका नौटंकी शुरू हो जाएगा, फिर वही पुरानी कहानी बार बार दोहराना, वो आपको और अच्छा नहीं लग रहा है। सो यू जस्ट वॉन्ट टू कट हिम, यू जस्ट वॉन्ट टू कट योर पर्सन। वो हिम हो सकता है, हर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में? यू आर गोइंग टूवर्ड्स अबांडेंस। आप काफ़ी पैसे की तरफ चल रहे हो, आपकी तरफ अभी धनलक्ष्मी का वर्षन होना बाकी है, समझ रहे हैं? गुड फ्यूचर। चलिए अभी किंग ऑफ एयर को थोड़ा देख लेते हैं। ये कौन है? ये किंग ऑफ एयर कौन है? क्या आप इस किंग ऑफ एयर की तरफ जा रहे हो? हु इज़ दिस किंग ऑफ एयर? ये किंग ऑफ एयर कौन है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के है। ओ वाओ, हाँ, ये कोई ऐसा बंदा है, ये राजा कोई ऐसा बंदा है जो आपको नौकरी दे सकते हैं, जो आपको पालन पोषण करने का दायित्व ले सकते हैं, या आपके कमिंग पार्टनर हो सकते हैं, कोई फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिन्होंने आपको ठंडी रातों में सुकून का नींद दिया है। मतलब जैसे होता है ना, आपका ये पार्टनर जब आपको धक्का दे के निकाल दिए थे, जब आपके हाथ में कोई भी पैसा नहीं था, रहने का घर नहीं था, खाना नहीं था, तो शायद ऐसा कोई इंसान जिन्होंने शायद अपना दुकान के सामने का बरामदा ही बोल दिया कि ठीक है यहीं पे सो जाना तुम। तो ऐसा भी अगर कोई किए हैं जो धीरे धीरे आपको काम दिलवाए हैं, आपके धीरे धीरे पैसा रोज़गार करने का मौका मिलाए हैं, मुझे लगता है वो इंसान एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि के हो सकते हैं। बिकॉज स्टार ये जो है वो कुंभ राशि, वो देखिए 2 मीनिंग है। एक तो है वो इंसान कुंभ राशि के हो सकते हैं, नहीं तो वो आपको स्टार बना सकते हैं। कैसे हो सकता है कि ऐसा कोई काम का मौका वो दे दे, ऐसा कहीं पे से इस्टेब्लिश होने का मौका दे दे जिसके लिए आपको भगवान ने यहीं पे भेजे हैं। क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग एग्जैक्ट करने क्या आए हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे उल्टे पुल्टे काम भी करते हैं जिसका फ्यूचर अच्छा नहीं रहता, फिर आगे चल के हमको छोड़ना पड़ता है। बट कभी कभी ऐसा एक काम में हम लोग घुस जाते हैं ना, बिना समझे बिना सोचे, और अचानक से हमको लगता है जैसे इसी काम को करने के लिए हमारा पैदा हुआ है। यू कांट बिलीव, थोड़ा सा बताते हैं। मैंने बैंकिंग सेक्टर में जॉब किए हैं, मार्केटिंग का ट्रेनर रह चुकी हूँ मैं। बहुत बुढ़े इंसान को एक बैच में मैं ट्रेनिंग दिया करती थी। मैंने कम से कम 8 बैंक में काम कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सारा काम छोड़ दिया था, बिकॉज़ मेरा बच्चा का तब डिलीवरी था, बच्चा हुआ, उसके बाद छोटे बच्चे को कहाँ रख के जॉब करने जाए। इसीलिए मैंने क्या किया, गाड़ी का बिज़नेस लगा दिया। अपना खुद का गाड़ी ओला उबर में ख़रीदती थी, लोन लेके बैंक से बात करके मैं ओला उबर में गाड़ी चलवाया ड्राइवर लोगों को। जैसे देखो, मैं कॉरपोरेट में जब काम किया, मैं कॉरपोरेट
हैबिटेंट थी, मतलब वहाँ का कैसे वो लोग चलना फिरना, बात करना, लोगों के साथ पार्टी, इधर उधर टूर ट्रैवल सब किया। और जब मैं गाड़ी का बिज़नेस करने लगा तब मैं ड्राइवर लोगों के साथ लेके एकदम, मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आम लोगों से हाई क्लास सोसाइटी तक मैं हर किसी का दोस्त बन सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। वो भी मैंने किया, एक के बाद दो गाड़ी ऐसे करके मैं गाड़ी का बिज़नेस किया। उसके बाद अचानक से मुझे लगा ये सब मेरा काम नहीं है। उससे पहले मैं गाना गाती थी, मेरा गाने का पूरा अपना जो बोलते हैं सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह, जो अपना पढ़ाई गाने को लेके मैंने मास्टर डिग्री किया है, सब कुछ वो भी मेरा छूट गया था, ये भी छूट गया। धीरे धीरे सब कुछ छूटते छूटते मैं जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जा रही थी, मेरा कुंडलिनी का जागरण होना, मेरा ये तप करना, ये सिद्धि प्राप्त करना, ये तपस्या करना, अभी देखो आप लोगों के सामने बैठ के मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता मैं कहाँ जाके रुकूंगी, बट मेरा अगर पूरा जर्नी आप सुनोगे ना, ये खुद ब खुद एक फिल्म है। एक लड़की की अपनी पापा की चहती, एक लड़की जो पापा उसको गोदी से उतारती नहीं थी कि चींटियाँ ना काट दे मेरी बेटी को। ऐसी कहानी शुरू से लेके आज मैं हर किसी को वो दुआ देती हूँ, हर किसी को वो बुद्धि देने की कोशिश करती हूँ ताकि उसका ज़िंदगी बच जाए। और यही मेरा काम अभी बन गया है। तो आपको भी नहीं पता कि आपका रास्ता कहाँ जाके एंड हो रहा है। एंड का क्या पड़ी है, एंड तो एक दिन कहाँ जाना है, शमशान। हाँ, सबका कहानी का एंड एक ही जगह पे है, शमशान। शमशान जाओगे, कहीं ना कहीं आपको या तो जलाया जाएगा या तो दफनाया जाएगा, यही तो दो है एंड। तो एंड की क्या पड़ी है, अरे जियो जी भर के, ये ज़िंदगी इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत दुनिया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये फादरली फिगर शायद आपको स्टार बना दे। देखते हैं। ओ वाओ, देखिए, यस, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी में पहुँचा देंगे। ये एनर्जी आपको बहुत उन्नति के शिखर तक ले जाएंगे। ये आपको सिखाएंगे कैसे ग्रोथ करनी होती है, ये आपको सिखाएंगे कैसे आपका अपना परिचय बनाना होता है, कैसे सक्सेस की सीढ़ियाँ पार करनी होती है। ओ वाओ, this is not the figure, fatherly figure, this can be your partner. Beautiful, wow। और आखिर में आपको हाई प्रिस्टेस एनर्जी में वो पहुंचा रहा है। इट्स वंडरफुल। देखो, मुझे जो लग रहा है ना, अगर आपने यहाँ पे कैंसर को छोड़ा है तो यहाँ पे देखो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपका एरिया है, एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपके लाइफ में जो एनर्जी नया आ रहा है, इट विल बी एक्यूरियस। कुंभ राशि के कोई है जिसके साथ आपका एक नया सोचना होगा, नया रिश्ता, नया स्टोरी शुरू होगी, जहाँ पे पैसे है, जहाँ पे प्रॉपर्टी है, पैसा है, अबांडेंस है, एक सीरियस कमिटमेंट है, एक सक्सेसफुल लाइफ जर्नी है। और वहाँ पे देखिए अल्टीमेटली आप कहाँ पे पहुँच रहे हो, एक हाई प्रिस्टेस एनर्जी। हाई प्रिस्टेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी व्यक्ति हो जाना जो समाज में सबसे पूजनीय हो। जैसे कोई खुद को बहुत मजबूर समझ रहे हैं तो वो आपके आगे आ जाएंगे, आके बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, अब बताइए ना मैं किस तरफ जाने से मेरा ज़िंदगी सुधर जाए। मतलब एक ऐसा फिगर अब बनने वाले हो जिसके सामने शायद आपके एरिया की सारी लोग आएंगे बुद्धि लेने, पूछने कि अच्छा ये काम करूँ क्या मैं। मतलब समझ रहे हैं कितना ऑनरेबल पोजीशन में आप पहुंचने वाले हो। और इसका श्रेय मुझे लगता है ये एक्यूरियस को जाते हैं जो आपको शेल्टर दिया है उस वक्त, जिस वक्त ये चैरियट, ये कैंसर आपको धक्का दे के लात मार के निकल दे रहा था अपने लाइफ में। फिर वो वापस आया आपके पीछे पीछे, आपका अच्छाई देख के, आपका ग्रोथ देख के। जब आपका ग्रोथ हो रहा था, आपके सामने पैसे का पैसा आ रहा था, तब वो बार बार आने का कोशिश किया, बट आपने एंटरटेन नहीं किया, अच्छा किया। अगर आप इसको फिर से एंटरटेन करेंगे, फिर से वही कहानी दोहराएगा दोहराएगा और दोहराएगा। इसीलिए एक नया शुरुआत की तरफ चलिए और एक बहुत अच्छा सा लाइफ जिए। ठीक है ना, ये इंसान आएंगे आपके अंदर का ये दोनों कप का एक बैलेंस लाने, ये आपको सिखाएंगे कैसे इमोशनल बैलेंस लाया जा सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सजिटेरियस, धनु राशि वाले, मुझे लगता है आप लोगों का ये जो जर्नी है, देखिए एनर्जीज आर फ्लूइड, अभी एक है तो कभी और है।
15 से 21 तारीख फरवरी का इस तरफ इस टाइम स्पैन में शायद ये इतना लंबा घटना ना घटे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेगा और एनर्जी जैसे जैसे चेंज होंगे हम वैसे देखते जाएंगे। बट मुझे जो कहना है, अगर इस पूरा कहानी का थोड़ा सा भी पार्ट आपके साथ मैचिंग हो रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू गो फॉर अ पर्सनल रीडिंग। अगर आपको एकदम परफेक्ट अगर पूरा मैच हो गया है तब तो सोच लीजिए आपका पर्सनल रीडिंग ही बन गया, ठीक है ना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ब्लेसिंग का कार्ड लेंगे इस ऑरेकल डेक से। स्पिरिट प्लीज़ शो मी अ ब्लेसिंग फॉर सजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए एक अच्छा सा ब्लेसिंग दे दो स्पिरिट प्लीज़। एक ब्लेसिंग कार्ड फॉर सजिटेरियस, एक ब्लेसिंग कार्ड फॉर धनु राशि, ब्लेसिंग फॉर धनु राशि सजिटेरियस के लिए। आशीर्वाद फॉर सजिटेरियस, आशीर्वाद दीजिए धनु राशि के लिए, आशीर्वाद धनु राशि के लिए, आशीर्वाद स्पिरिट। सजिटेरियस के लिए एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट। थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा। ओह माय गॉड, शंभु शिव शंभु शिव शंभु। लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, खड़ा हो जाओ, ऑनर योर इनर फोर्स। अंदर जो अहम ब्रह्मास्मि, अंदर जो ब्रह्मा बैठे हैं उनको रेस्पेक्ट करो, ऑनर करो। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, तुम्हारा रास्ता तुमको दिया हुआ है। डांस विद द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ नृत्य करो। कैसे? जब आप अंदर आत्मा के साथ अपना योग साधन करेंगे तब आपको आपकी दी हुई मंजिल दिखाई देगी। उस मंजिल तक पहुंचने का पूरा रास्ता आपको पता चल जाएगा और उस वक्त आप यूनिवर्स का कोई भी डिसीजन पे सिर्फ नाचेंगे नाचेंगे और नाचेंगे। दुख दर्द बोल के कुछ नहीं रहता, सिर्फ खुशी। अगर दुख होता भी है ना, अगर दर्द होता भी है ना, तो सिर्फ एक ही कारण से होता है, पता है क्या? इनको ना पाने का गम, इनको मिस करने का गम। अगर मैं रोती हूँ, जब मुझे समझ में आता है, कभी कभी ना लगता है कि बाबा मेरे साथ नहीं है, बहुत दूर है, तो मैं रोती रहती हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसे करते हो। फिर वो चले आते हैं। तो अगर रोना है इनके लिए रो, दुनियादारी में कुछ नहीं बचा है। तो इसीलिए ये रिश्ता आपको बहुत कुछ देगा और इनके साथ शायद आपकी मुलाकात हो जाए। अगर इनके साथ मुलाकात हो जाए तो बोलिएगा कि मैंने बोला था। शिवोहम 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 शिवोहम। ओम नमः शिवाय। बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। धनुराशि वाले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक बटन दबा दो और हिट द बेल आइकन इवन, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।